प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जांपल कर रहे थे। नेक्स्ट आज हम लोगों ने करनी है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस 2k एंड 3i प्लस 2 लैम्डा जे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें ये कहा गया कि लैम्डा की वो वाली वैल्यू फाइंड करें जिस वैल्यू के केस में जो गिवन दो वेक्टर्स दिए गए हैं क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हमें पता तब होते हैं जब उनके दरमियान एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो उस केस में उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो हमेशा जीरो की इक्वल होता है। ठीक है, जो वेक्टर्स हमें गिवन दिए गए हैं हम लोगों ने इस कंडीशन के केस में लैम्डा की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है कि ये दो वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं एक दूसरे के, ये हमें गिवन दिया गया है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हों तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, जीरो की इक्वल होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो है वो ये कंसिडर करेंगे कि हमें ये गिवन दिया गया है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो की इक्वल है। वो किस लिए जीरो की इक्वल है, क्योंकि दो वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये हमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल में जो है गिवन दिया गया है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम क्या करें कंसिडर करेंगे, जीरो की इक्वल कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन में एंगल नहीं गिवन दिया गया दो वेक्टर्स के दरमियान, तो हम इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि एक्चुअली किसकी इक्वल आ रहा है, वो जीरो की इक्वल आ रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है क्योंकि दोनों वेक्टर्स के दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वेक्टर ए क्या है आपके पास, वेक्टर ए है 2i माइनस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी है 3i प्लस 2 लैम्डा जे। ठीक है, और प्लस जीरो की आप लिख भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, और ये किसकी इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो की इक्वल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट्स को यूज करते हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, पहले वेक्टर के पहले कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2 × 6। उसके बाद प्लस पहले वेक्टर का जो दूसरा कंपोनेंट है -1, इसको दूसरे वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट यानी कि +2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -2। और साथ में लैम्डा भी जो है वो दूसरे वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो दूसरा कंपोनेंट है दूसरे वेक्टर का +2 लैम्डा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1 × 2 लैम्डा। और जो तीसरा कंपोनेंट है पहले वेक्टर का जो कि 2 है, उसको जब हम दूसरे वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट में 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 0। और ओवरऑल जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल है, वो जीरो की इक्वल है। नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन करते हैं, 2 × 3 6 की इक्वल आ जाएगा, -1 × 2 लैम्डा ये आ जाएगा आपके पास -2 लैम्डा, और 2 × 0 किसकी इक्वल आ जाएगा, वो जीरो की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 6 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, और 2 लैम्डा को हम क्या करेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। ये -2 लैम्डा ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके जाके +2 लैम्डा बन जाएगा। तो +2 लैम्डा वो किसकी इक्वल आ रहा है, वो 6 की इक्वल आ रहा है। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो लैम्डा किसकी इक्वल होगा, 6/2 मीन्स के 3 के इक्वल होगा। तो लैम्डा की वैल्यू हमें 3 मिल गई है। लैम्डा की इस वैल्यू 3 के केस में हमें जो गिवन दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक वेक्टर तो ये वाला है और दूसरा वेक्टर ये वाला जिसमें लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम इस वेक्टर में लैम्डा की जगह वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दें, मीन्स लैम्डा की वैल्यू जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, वेक्टर 3i प्लस 6j। तो ये जो वेक्टर आपके पास बनेगा लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करने के बाद, ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आप चाहे तो इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इन दोनों वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपको आंसर जो 0 मिलेगा, और वहाँ से आपके जो आंसर है उसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि वाकई लैम्डा की वैल्यू अगर 3 हो तो ये जो दो वेक्टर्स हमें गिवन दिए हैं क्वेश्चन में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो 0 की इक्वल होता है। वेरीफाई करना चाहिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करें। वेरिफिकेशन के लिए डॉट प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, पहले वेक्टर का पहला कंपोनेंट 2, इसको दूसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट क्या है, -1, इसको दूसरे वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट यानी कि 6 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -6। इसी तरह पहले वेक्टर का जो तीसरा कंपोनेंट है +2, इसको दूसरे वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट के साथ जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, +0 आ जाएगा।
6 जो है वो -6 से कैंसिल होगा और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो उसके सोल्यूशन की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि वाकई लैम्डा की वैल्यू अगर 3 हो तो हमें जो गिवन दो वेक्टर्स दिए गए हैं ये दो एक दूसरे के क्या वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, फाइंड दी कोसाइन ऑफ दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ए एंड बी। हमने क्या करना है, उस एंगल का लेट से वो एंगल जो है हमारे पास थीटा है जो कि वेक्टर्स ए और बी के दरमियान आ रहा है एंगल। तो हमने क्या करना है, वो एंगल जो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान आ रहा है उस एंगल का कोसाइन फाइंड करना है, मींस काज ऑफ थीटा जो है वो इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वेक्टर कौन कौन से हैं आपके पास, वेक्टर ए जो है आपके पास आई प्लस 2 जे माइनस के, और वेक्टर बी है आपके पास -i+j और -2 के। ये दो वेक्टर्स हैं। लेट्स से एक वेक्टर आपके पास ये वाला है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है आपके पास लेट्स से ये वाला। मैं ये जस्ट समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ, ये प्रिसाइसली वेक्टर्स नहीं है जो कि आपको एग्जांपल में गिवन दिए गए हैं। इन वेक्टर्स के दरमियान कोई ना कोई एंगल थीटा होगा। हमने क्या करना है, इस एंगल थीटा का कोसाइन जो है या कॉस ऑफ थीटा जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब हमें दो वेक्टर्स गिवन दिए गए हों, अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट जो है लें तो डॉट प्रोडक्ट में जो है कॉस ऑफ थीटा जो है इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा वही है जो एक्चुअली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा क्या है, जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अब लेंगे उनके दरमियान एंगल होगा। ठीक है, और कॉस ऑफ थीटा वही जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो कॉस ऑफ थीटा फाइंड आउट करने के हम क्या करेंगे, एक्चुअली जो है वो इन दो वेक्टर्स का जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे कि ए डॉट बी जो है वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने हमने कॉस ऑफ थीटा की भी डिफरेंट करनी है, इसलिए कॉस ऑफ थीटा को जो हम एक साइड पे रख देंगे, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी है इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाके ए डॉट बी के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो हमें, क्योंकि क्वेश्चन में वेक्टर्स ए और बी गिवन दिए गए हैं इसलिए हम जो है इनकी वैल्यूज जो पुट कर सकते हैं। ए डॉट बी, वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्योंकि हमने एंगल एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया गया इसलिए हम जो है वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए यहाँ पे वेक्टर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास है वेक्टर ए डॉट, और ये आपके पास है वेक्टर बी। ठीक है, उसके अलावा डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर्स क्योंकि हमें गिवन दिया गया है तो वेक्टर्स को यूज करते हैं हम इनके मैग्नीट्यूड भी डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर ए के तीनों ही कंपोनेंट को स्केयर करके ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसी तरह जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी आपको गिवन है, वेक्टर बी के ही तीनों कंपोनेंट्स को स्केयर करके आपस में ऐड करिए और उनका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। न्यूमरेटर में ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, वो किस तरह फाइंड करेंगे, जो वेक्टर ए है उसका फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास +1 है, और जो वेक्टर बी है उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, -1 है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो वेक्टर ए के फर्स्ट कंपोनेंट 1 को वेक्टर बी के फर्स्ट कंपोनेंट -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, +1 इंटू -1, उसके बाद प्लस आएगा यहाँ पे। वेक्टर ए का जो सेकंड कंपोनेंट है उसको वेक्टर बी के सेकंड कंपोनेंट मींस +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स 1 आ जाएगा, और प्लस वेक्टर ए का जो थर्ड कंपोनेंट है -1, इसको वेक्टर बी के थर्ड कंपोनेंट मींस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -2। तो ये तो आ गया न्यूमरेटर में वेक्टर ए और बी के डॉट प्रोडक्ट का आंसर। नेक्स्ट जो हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 इंटू -1 की इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 2 के इक्वल आएगा, इस तरह -1 इंटू -2 ये भी +2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल -1 +2 +2 2 +2 किसकी इक्वल होता है, वो 4 की इक्वल होता है, और 4 -1 क्या बन जाएगा, 3। तो 3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 का स्केयर 1 आएगा, 2 का स्केयर 4 आएगा, और -1 का स्केयर जो है अगेन 1 आएगा। ओवरऑल जो है यहाँ पे 1 + 4 + 1 का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर आ जाएगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। इस तरह अगर वेक्टर बी की बात करें तो 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, और -2 का स्केयर वो किसकी इक्वल आएगा, वो +4 की इक्वल आएगा। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 + 4, उसका स्केयर ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये स्केयर ऑफ 6 की इक्वल बन जाएगा। और
डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 6, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 6 की इक्वल आ जाएगा। 3 डिवाइड बाय 6, 3 और 6 को जब आप कैंसिल करेंगे तो इन दिन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, cos ऑफ थीटा। तो ओवरऑल आपको जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, मींस cos ऑफ थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी। तो cos ऑफ थीटा की आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि किसकी इक्वल आ रही है, वो 1/2 की इक्वल आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b is equal to magnitude of a minus b, then show that vectors a and b are perpendicular vectors। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन ये दिया गया है कि दो वेक्टर्स के, ये जो दो वेक्टर्स ए और बी हैं, इनके सम का मैग्नीट्यूड एंड इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये प्रूव करें कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। याद रखें यहाँ पे जनरल वेक्टर्स की बात हो रही है, तो जब भी कोई आपको दो ऐसे वेक्टर मिलेंगे जिनके सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका प्रूफ हम लोगों ने जैसे एग्जांपल नंबर 7 में करना है। ठीक है, हमें यही पता है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, वो हमेशा जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने क्योंकि यहाँ पे ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि इन दो वेक्टर्स का जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं भी, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब यही है कि ये दो वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यही है कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, हम सिंपली जस्ट ये प्रूफ करेंगे कि जो दो गिवन वेक्टर्स हैं और भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वो 0 के इक्वल आ रहा है। और हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन हमें ये दिया गया है कि इन वेक्टर्स के सम और डिफरेंस के मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या दिया गया है, इनके सम और डिफरेंस के मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल हैं। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, और यही आपको जो है वो रिजल्ट डाटा जो है गिवन दिया गया है। इसी रिजल्ट डाटा को हमने यूज़ करना है और इन प्रूव करना है कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट ये जो इक्वेशन है आपके पास, जो कि डाटा में गिवन दिया गया है, जो कि एक्चुअली आपके पास एक तरह की इक्वेशन है इसकी, ये क्योंकि मैग्नीट्यूड दो आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, दो नंबर्स आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसकी दोनों साइड पे जो है वो स्केयर ले सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड है, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ए प्लस बी उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट इस इक्वेशन में क्योंकि स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है दोनों साइड पे, तो याद रखना यहाँ पे अगर a प्लस बी जो वेक्टर्स है उनके सम का मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो यूजुअल नंबर के केस में ये वाला फार्मूला याद किया हुआ है, a प्लस बी होल स्केयर, ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे यूज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, ये किसकी इक्वल होता है, नंबर a का स्केयर प्लस 2ab प्लस नंबर बी का स्केयर। यहाँ पे ए और बी अगर रियल नंबर है तो ए प्लस बी होल स्केयर किसकी इक्वल आता है, ये इसकी इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या याद रखना, नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए और बी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पे जो स्केयर लिखा हुआ है, इस फार्मूले को आप यहाँ पे इस तरह नहीं यूज कर सकते। आप क्या लिख दें कि वेक्टर ए का स्केयर, और यहाँ पे आप लिख दें प्लस 2 इंटू वैक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसके बाद प्लस वेक्टर बी का स्केयर। इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे इस फार्मूले को, ये जो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का उसके लिखा हुआ है, इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे ओपन नहीं करना कि यहाँ पे ए क्या है, ए नंबर नहीं है, ए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जब 2ab यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये बोला दो वेक्टर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेक्टर्स इस तरह जो है आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, वेक्टर्स के दरमियान यहाँ तो अपने प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन किया है, एक तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है जिसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। इस तरह दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम लेते हैं, या फिर दो वेक्टर्स का हम जो है स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि हम जो है वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है हम इस तरह लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट के साथ या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, लेकिन इस तरह यूजुअल वे से वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये यूजुअल फार्मूला जो याद किया आप लोगों ने नंबर के इसमें,
वो वाला फार्मूला जो है यहाँ पे सम और डिफरेंस के स्केयर के केस में जो है यहाँ पे यूज नहीं करना, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, स्केयर को ओपन करने के लिए, स्केयर को ओपन करने के लिए हम जो है एक रिजल्ट यूज करेंगे जो कि हम लोगों ने जो ये सेकंड चैप्टर है इसके पहले लेक्चर में जो है पढ़ा था। रिजल्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था यहाँ पे, ये जो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज थी उनमें प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट पढ़ा था कि जब भी हम कोई दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कहाँ से किसकी इक्वल आता है, उसी सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आता है, ठीक है। तो हम जो भी एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसी के रिजल्ट को जो है वो थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में यूज करेंगे कि जब भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर लिखा हुआ कहीं इस तरह जैसे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो हम उसके आंसर को जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि वही वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड का स्केयर यहाँ पे लिखा हुआ है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर किसकी इक्वल आएगा, उसका आंसर आपके पास आएगा। ये जो वेक्टर दरमियान में इन्वॉल्व हो रहा है उसका खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो इंडियन आपको जो आंसर मिलेगा दोनों साइड का आंसर जो है वो इक्वली मिलेगा। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर किसकी इक्वल होगा कि आप उस वेक्टर का खुद के साथ ही जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो आपके दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस रिजल्ट को हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे देख सकती हैं ए प्लस बी, दो वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। जब दो वेक्टर्स आपस में ऐड होते हैं तो रिजल्ट में भी आपको जो है कोई ना कोई नया वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। तो अब ये जो ए प्लस बी है इसको अगर मुझे एज एक वेक्टर कंसिडर करें जो कि एक्चुअली वेक्टर ही है, दोनों के सम का आंसर एक वेक्टर ही आएगा, तो हम इनको एक प्लस बी सम को एक वेक्टर कंसिडर करें तो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर किसकी इक्वल होता है, भी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा है। वो उसी वेक्टर का अगर हम जो है वो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उसके इक्वल होता है एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर का आंसर, ठीक है। यहाँ पे जनरल रिजल्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर आपके पास जो है वेक्टर u है और आप लिखते हैं उस u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो वो किसकी इक्वल होगा, ये मैग्नीट्यूड के अंदर ये जो नोटेशन है उसके अंदर ये जो वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वेक्टर u, आपका कह रहे हैं इस वेक्टर का खुद ही के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये दोनों जड़ क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यू की जगह लिखा हुआ है ए प्लस बी, दो वेक्टर्स का सम लिखा हुआ है जो कि एक्चुअली अगेन एक वेक्टर ही है, तो यू की जगह ए प्लस बी लिखा हुआ है और उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, उसका डॉट प्रोडक्ट अगेन विद ए प्लस बी। इसी तरह यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए माइनस बी और उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर, जब एक वेक्टर में से हम दूसरे वेक्टर को माइनस करते हैं तो उस केस में भी रिजल्ट में जो है वो एक वेक्टर ही मिलता है, तो यहाँ पे भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे, इसका आंसर भी हम जो है उसी रिजल्ट को यूज करते हुए लिखेंगे गेन कि जो ए माइनस बी वेक्टर है इसका हम जो है वो इसी ए माइनस बी वेक्टर के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट कहाँ से किसकी इक्वल आएगा, ए माइनस बी जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के स्केयर की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है जिसकी दोनों साइड पे यहाँ पे स्केयर इन्वॉल्व हो रही हैं, इसकी दोनों साइड को जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी और ये किसकी इक्वल है ए माइनस बी और इसका डॉट प्रोडक्ट विद ए माइनस बी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दो वेक्टर्स के सम का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ पे यूज करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वेक्टर्स का, वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर के स्टार्ट में लोगों ने जो स्केलर प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उनमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा था कि जब भी आप किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी दो वेक्टर के सम के साथ या डिफरेंस के साथ, तो वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कि ये जो वेक्टर बाहर इन्वॉल्व हो रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट जो है ब्रैकेट के पहले वेक्टर के साथ लें, मींस ए का डॉट प्रोडक्ट लें बी के साथ, उसके बाद फिर प्लस या माइनस जो भी इन्वॉल्व हो रहा है इसी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जो है ब्रैकेट के दूसरे वेक्टर के साथ ले लें, मींस ए का डॉट प्रोडक्ट ले लें आप जो है वो सी के साथ। तो यहाँ इस तरह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज कर सकते हैं वेक्टर के केस में। तो इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम जो है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी या अभी भी आपके पास कोई ना कोई एक वेक्टर होगा, ठीक है। इस एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं इस ब्रैकेट में जो वेक्टर का सम आ रहा है उसके साथ, तो हम क्या करेंगे पहले इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर ए के साथ लेंगे फिर प्लस इसी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर बी के साथ लेंगे। तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आपके पास आंसर आ जाएगा कि जो वेक्टर है आपके पास ये वाला वेक्टर ए प्लस बी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम यूज करेंगे वेक्टर जो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक ए प्लस बी
इस वेक्टर का हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो ब्रैकेट में पहला वेक्टर आ रहा है ए, उसके साथ यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी इन उसका डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए। उसके बाद प्लस इसी ए प्लस बी जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे वेक्टर बी के साथ, यहाँ पे आ जाएगा अगेन ए प्लस बी जो वेक्टर बाहर इन्वॉल्व हो रहा था डॉट प्रोडक्ट के, और इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी उसके साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया यहाँ पे जो इक्वेशन में लिखी हुई है। इसी तरह अगर आप जो है वो राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हम जो है वो सेम ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। एक वेक्टर है आपके पास ए माइनस बी, उसका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ब्रैकेट में जो दो वेक्टर्स का डिफरेंस आ रहा है उसके साथ आ रहा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आप जो है किस तरह फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड में। इसका आंसर आपके पास आएगा कि ये जो एक वेक्टर है ए माइनस बी, इसको एक वेक्टर कंसिडर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने के लिए। ये जो वेक्टर आपके पास ए माइनस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे पहले वेक्टर ए के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल के बाद आपके पास आंसर आएगा ए माइनस बी, ये जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम ब्रैकेट में जो पहला वेक्टर है ए उसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है तो माइनस आएगा, और अगेन इसी एक वेक्टर ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ब्रैकेट में जो दूसरा वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है बी उसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी, और इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी उसके साथ। तो ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके हमने जो है इस इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो अगेन जो है हमने हमें जो है वो जो चार टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, हर टर्म में अगेन जो है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो पहला केस था ये वाली इक्वेशन थी जो ये वाली, इस इक्वेशन में भी हमने जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यूज किया है कि एक वेक्टर को जो है वो कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या ले रहे हैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर के सम के साथ। इसी तरह एक वेक्टर को यहाँ पे कंसिडर किया और राइट हैंड साइड में, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स के डिफरेंट के साथ, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से जो हम जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ किया है। अब नेक्स्ट जो हमें जो रिजल्ट मिला है उसमें हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो चारों ही जो इस रिजल्ट में या इक्वेशन में जो टर्म्स यूज हो रही हैं सभी में हमें जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर ए है उसका जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है दो वेक्टर के सम के साथ, और वो राइट साइड से जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला वेक्टर है जो जिस सम के वेक्टर के सम के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इस वेक्टर ए को क्या करेंगे पहले सम में जो पहला वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का इस वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आंसर आपके पास क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। उसके बाद यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये जो बाहर वेक्टर ए है इसका जो है वो अगेन जो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे सब में जो दूसरा वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वेक्टर बी उसके साथ लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए डॉट बी या बी डॉट ए, आप जो भी लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। वो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर्स में अंडर जो है वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ जब होल्ड करता है, तो जब आप वेक्टर ए का जो है वो वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बी जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ही आ रहा है, वो ए जो है यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड पे है, तो एक्चुअली आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए के साथ। लेकिन आप चाहें तो हम इसको जो है अपनी आसानी के लिए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के केस में जो है वो वेक्टर्स में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली आंसर आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, जिसको हम जो है वो ए डॉट बी के इक्वल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट अगेन यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे हम। यहाँ पे जो वेक्टर बी है बाहर ब्रैकेट के बाहर, उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए के साथ। देखें ए जो है आपके पास राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है, और बी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी को हम यहाँ पे जो है वो बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे इसको जो है वो ए डॉट बी ही लिख देना है, साइड सेम रखनी है ताकि इन दी आपकी कैलकुलेशन जो है वो उस वो करने में आपको जो प्रॉब्लम पेश ना आए। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको ए डॉट बी जो लिख देना है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या रहा था, पहले यहाँ पे बी डॉट ए आ रहा था, हमें पता है बी डॉट ए को हम जब ए डॉट बी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे बी डॉट ए की जगह जो है ए डॉट बी लिख देंगे। उसके बाद ये दूसरी टर्म में इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा ए डॉट बी
इसका भी यहाँ पे हम जो है वो ए डॉट बी की फॉर्म में लिख देंगे, सेम लिखेंगे ताकि इंडियन हम इसको इनको जो है वो कंबाइन कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए डॉट बी। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ब्रैकेट में दूसरा वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका जो बाहर वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है बी, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दोनों वेक्टर सेम ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी का डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी डॉट बी। ओवरऑल आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ रहा है वो ये आ जाएगा वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए के साथ प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड कहाँ से निकालेंगे, राइट हैंड साइड में भी अगेन जो देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो जो डॉट प्रोडक्ट ए का वो राइट की तरफ से जो है ब्रैकेट के डिफरेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो पहला वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए के साथ, तो आंसर में क्या मिलेगा ए डॉट ए। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह माइनस का सिंबल आएगा यहाँ पे, माइनस का सिंबल लगाने के बाद ये जो ब्रैकेट में दूसरा वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है बी, इस वेक्टर बी का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए के साथ। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा बी डॉट ए, लेकिन हम इसको हम जो है वो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम इसको भी जो है वो ए डॉट बी के इक्वल लिख देंगे ताकि टर्म्स हमारी जो है सेम ही रहें और उनको हम बाद में क्या करें कंबाइन कर सकें। तो ये जो माइनस के बाद ये जो बी डॉट ए आएगा यहाँ पे, इसको भी हम क्या लिख देंगे, इसको हम जो है वो ए डॉट बी जो है लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट माइनस का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो यूज करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। और अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो हमारे पास जो है दो टर्म्स जो है वो आंसर में आएंगी। तो लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल लगा हुआ है इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के इन दो टर्म्स के आंसर को लिखना, ताकि इन दी एंड आप माइनस बाहर माइनस होने की वजह से बाहर माइनस होने की वजह से आपकी जो टर्म्स आ रही हैं दो, उनके साइन को भी जो चेंज कर सके। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट समटाइम जो मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे जैसे माइनस आ रहा है तो इस माइनस को यहाँ पे ऐसे ही लगाने के बाद बाकी जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन इन्वॉल्व हो रहा है उसको सिंपली सॉल्व करके दो टर्म्स लिख देंगे। लेकिन जो बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था ओवरऑल इस पूरी की पूरी क्वांटिटी के साथ उसको जो है वो इसके आंसर के साथ जो है मल्टीप्लाई नहीं करते, और यानी कि साइन जो है वो जो आपके पास दो क्वांटिटीज आती हैं ये वाली, इस क्वांटिटी के आंसर में जो दो क्वांटिटीज आती हैं उनके जो साइन जो है वो माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है चेंज नहीं करते और क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो गलत हो जाता है। तो याद रखना जब भी आप कैलकुलेशन करते हो किस तरह का इस तरह की सिचुएशन तक पहुंचती हैं कि जहाँ पे एक क्वांटिटी के साथ जो है माइनस का सिंबल आ रहा हो और आपने उसके बाद जो उस क्वांटिटी का जो है कोई और आंसर लिखना है, तो आंसर जो है लिखते वक्त आप लोग ये ध्यान में रखें कि उसकी दो उस आंसर की जो है दो या दो से ज़्यादा टर्म्स जो है वो तो नहीं आ रही। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो यूज़ करेंगे तो इस क्वांटिटी के ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे तो उसके बाहर जो है माइनस का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का सिंबल बाहर आ रहा है और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी की पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो माइनस जो है वो इस पूरी की पूरी क्वांटिटी के आंसर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर इसके आंसर में जो है वो दो क्वांटिटीज आ रही हैं, इस तरह इसके आंसर में दो क्वांटिटीज आ रही हैं और माइनस से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस जो है वो इस क्वांटिटी के पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, अगर आप बाय ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप साइन जो है चेंज नहीं कर सकेंगे और आपका सोल्यूशन जो है वो उसमें जो है वो मिस्टेक हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है क्योंकि इसके बाहर जो है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट लगा के उसके पहले माइनस लगाएंगे और फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो अपने ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ रहा है इस लास्ट वाले टर्म का उसका आंसर लिखेंगे ताकि इन दी एंड बाद में हम जो है माइनस को मल्टीप्लाई करके साइन जो है वो आने वाली जो टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं उनके साइन जो है चेंज कर सकें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो पहला वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वेक्टर ए, इसका जो बाहर वेक्टर है वेक्टर बी, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा वेक्टर ए और उसका डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि माइनस का सिंबल आ रहा है तो माइनस आएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड वेक्टर है जो कि एक्चुअली है वेक्टर बी, उसका हम जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसी बार वाले वेक्टर बी के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखें क्योंकि बाहर जो है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, जब ये माइनस क्या होगा इस ए डॉट बी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और जब ये वाला माइनस जो है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा प्लस बी डॉट बी। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइन चेंज हो गई हैं। ओवरऑल
ये जो माइनस इंटू दिस क्वांटिटी है, ये वाली सारी की सारी क्वांटिटी है, इसका आंसर आपके पास आ रहा है माइनस वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास जो है यही आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी डॉट ए, इसको जो हम अपनी आसानी के लिए आसानी से जो है वो आसानी के लिए जो है वो कैलकुलेशन में आसानी के लिए यहाँ पे इसको भी जो हम बी डॉट ए लिख देंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव रिलेशन जो होल्ड करता है। जैसा कि यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आ रहा है ए डॉट बी ही आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए डॉट बी लिख देंगे, और साथ में क्या आ रहा है, ये माइनस आ रहा है ऐसे जो कि यहाँ पे आ रहा है, नोट देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट ये प्लस का सिंबल आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ प्लस आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, बी डॉट बी आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग जो है ब्रैकेट यहाँ पे ये वाली ना लगाते, ये वाली ब्रैकेट कैलकुलेशन करते हुए, तो फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना था, फिर इस माइनस को भी जो है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना था। जब मल्टीप्लाई नहीं करना था तो ये वाला माइनस जो है प्लस में चेंज नहीं होना था। आप लोगों ने क्या करना था, यहाँ पे माइनस लगा देना था और आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जानी थी। ठीक है, तो इस तरह से की सिचुएशन में जब माइनस जो है किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने उस क्वांटिटी का आंसर मुझे सिंपलीफाई करके लिखना है। तो अगर उस क्वांटिटी में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स जो है इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उन टर्म्स को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि बाद में हम जो है वो साइन को चेंज करके अपने आंसर को जो है वो सही तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सके, हमारी कैलकुलेशन में जो है वो कोई गलती ना हो। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस जो है अप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास आंसर में आ रही है, जिसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, जिसमें यहाँ पे भी जो है वो हम लोगों ने बी डॉट ए को जो है वो ए डॉट बी जो है लिख दिया है। ठीक है, ताकि इंडियन हम इन टर्म्स को जो है कंबाइन कर सकें इजीली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन गई है, ए डॉट ए वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों ने ये वाला जनरल सेट पढ़ा हुआ है कि हम जब भी किसी एक वेक्टर को, लेट्स से वेक्टर यू को, उसी के साथ जो है कंबाइन करते हैं, या उस वेक्टर यू का उसी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर आता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या बन जाएगा आपके पास, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी, और ये भी क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी। तो दो बार जो है ए डॉट बी लिखा हुआ है, तो दो क्वांटिटीज क्या सेम ही क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, हमें पता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये लिखा हो ए प्लस ए, तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको लिख देते हैं टू टाइम्स ए। इसी तरह ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी दो दो बार जो ऐड हो रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, इसलिए हमने इनको जो है वो मैंने जो है इसी इक्वेशन में जो है वो बी डॉट ए को जो है वो कम्यूटेटिव लॉ यूज करके जो ए डॉट बी लिख दिया था, ताकि बाद में हम जो है वो इनको आसानी से जो है वो कंबाइन करके जो है वो लिख सकें। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी ये क्या बन जाएगा आपके पास, टू टाइम्स जो है वो ए डॉट बी इसके इक्वल बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो बी डॉट बी वेक्टर ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम जो है ये वाला जनरल यूज करेंगे कि दो वेक्टर्स का जब आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और दोनों वेक्टर जो है वो सेम ही हो, तो आंसर आपके पास क्या आता है, उसे सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाता है। तो बी डॉट बी की जगह क्या आ जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह इक्वल, इक्वल के बाद जो राइट हैंड साइड में भी हम जो है सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। ए डॉट ए वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए डॉट ए, और उसके बाद अगेन क्या आ रहा है, माइनस ऑफ, सॉरी, यहाँ पे आ रहा है आपके पास माइनस ऑफ ए डॉट बी, और इसके बाद अगेन क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए डॉट बी। तो इसको हम जिस तरह भी जो है वो समझ सकते हैं, अगर आपके पास कहीं लिखा हो माइनस लेट्स से लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, दो क्वांटिटी सेम ही उनके साथ माइनस के सिंबल आ रहे हो, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टू लैम्डा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो लिखा हुआ है माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टू इंटू ए डॉट बी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जन पे आ रहा है बी डॉट बी, ये क्या बन जाएगा आपके पास, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर यहाँ पे हम जो है वो बी डॉट ए की जगह जो है वो ए डॉट बी लिख दें, ठीक है, यहाँ पे भी हम जो है वो बी डॉट ए की जगह जो है वो ए डॉट बी लिख दें, और इस इक्वेशन की दोनों साइड को जो है वो सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये आपके पास आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन जो है यहाँ पे ये वाली बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब अगर यहाँ पे नोट करें, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो ये प्रूव करना था कि ए और वेक्टर बी जिनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ए डॉट बी को जो है किस तरह जो है वो एक साइड पे लेके चले जाएं,
या फिर अगर कुछ क्वांटिटीज जो है या कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे कैंसल आउट हो रही हैं तो उनको यहाँ पे कैंसल आउट कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सारी की सारी क्वांटिटीज टेंसर में आ रही हैं इनको जो है वो एक साइड पे लेके चले जाएंगे। तो एक साइड पे लेके चले जाएंगे तो ए के मैग्नीट्यूड का स्केल लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्केल। ये -2 इंटू ए डॉट बी, यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके आपके पास बन जाएगा प्लस इंटू ए डॉट बी। और अगेन ये जो प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केल है ये भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ये माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्केल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर और माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर और माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आप इनको जो है चाहे तो यहाँ से भी कैंसल आउट कर सकते हैं। ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। ये -2 इंटू ए डॉट बी आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा वो क्या बन जाएगा आपके पास +2 इंटू ए डॉट बी बन जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जब ये क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी तो ओवरऑल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, +2 इंटू ए डॉट बी एंड अगेन +2 इंटू ए डॉट बी। ये किसकी इक्वल आएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने सारी क्वांटिटीज को जो है वो एक साइड पे लेके चले गए थे। ठीक है, अब अगेन दो सेम क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी एंड 2 टाइम्स ए डॉट बी ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे नोट कर लें कि ये जो ए डॉट बी और उसका 2 टाइम्स है ये 2 बार आ रहा है, ये वाली क्वांटिटी जो है वो 2 बार ऐड हो रही है। इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी। ये क्या, और उसके बाद ये किसकी कुल आ रही है, ये 0 की कुल आ रही है। ये वाला 2 जो है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4। ये बन जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 4 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4 को हम क्या करेंगे दूसरे साइड पे जाके 0 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 डिवाइड बाई 0 वो क्या बन जाएगा 0 की कुल बन जाएगा। और यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि ए डॉट बी जो है वो किसकी इक्वल है, वो 0 की इक्वल है। यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 0 की इक्वल है। तो अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल हो तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मीन इनके दरमियान एंगल क्या होगा 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है इसका प्रूफ जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि जो दो दो वेक्टर्स हैं ए और बी के हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मीन उनके दरमियान एंगल जो 90 डिग्री का आ रहा है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ कर लिया कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो 0 की इक्वल है। हमें पता है जब भी दो वेक्टर्स का नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 की इक्वल हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है उसका प्रूफ जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।